साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। कल जो मैंने वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के किन किन शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है, इसका उत्तर बहुत सारे लोगों ने दिया है इंदौर, भोपाल, उदयपुर और इनमें से सही। तो दोस्तों, अभी इंदौर, भोपाल और उदयपुर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। आइए अब चलते हैं अपने आज के इस क्लास में, आज के सेशन में। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। किनके द्वारा? मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया 2022 ईस्वी में। कब से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों? इसकी शुरुआत 2022 में। यूं कहें कि इसको हम लोग आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं। यानी स्टार्टअप का अर्थ हुआ दोस्तों कि आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टार्टअप किया जाता है। जैसे हम लोग यूट्यूब पर अपना क्लास शुरू किए तो हम लोग क्या किए? एक स्टार्टअप शुरू किए। कोचिंग चलता है तो वो हम लोग का क्या है दोस्तों? एक स्टार्टअप है। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान खोले हैं किराना, तो आपका वो क्या हो गया? स्टार्टअप हो गया। यानी आप जिन छोटे छोटे व्यवसायों को शुरू करते हैं वो आपके लिए क्या हो जाता है? स्टार्टअप हो जाता है। उसकी फ़ायदा ये है कि आप उसके खुद के मालिक रहते हैं। यानी आपका कोई बॉस नहीं रहता, आप अपने आप का खुद बॉस रहते हैं। और आगे चल के आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं और आप बहुत सारे लोगों को रोजगार देने लगते हैं। सपोर्ट दैट, मान लीजिए दोस्तों कि हमने कोचिंग खोला है, भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान ऑनलाइन तो चलता ही है दोस्तों, साथ साथ इसके साथ ऑफलाइन भी चलता है। ऑफलाइन बैच बसंतपुर हाई स्कूल के सामने चलता है, ढाका वाले रोड में। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि अगर मैंने कोचिंग खोला तो मेरे कोचिंग में 3 शिक्षक पढ़ाते हैं। मैंने स्टार्टअप किया, मैंने उन 3 शिक्षकों को रोजगार दिया। कहीं ना कहीं मेरे स्टार्टअप करने से उन 3 शिक्षकों को रोजगार मिलता है। आपने एक होटल खोला, होटल में बावर्ची रहेगा, यानी खाना बनाने वाला रहेगा, खाना परोसने वाला रहेगा, पानी पिलाने वाला रहेगा, बर्तन धोने वाला रहेगा, एक मैनेजर रहेगा। तो आप खुद बॉस हैं और आपके अंदर में 5 से 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टार्टअप कहा जाता है। तो ये मोदी जी की एक काफ़ी अच्छी नीति थी। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लोन भी दिया जाता है, यानी आपको ऋण, ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाता है। बहुत सारे उसके पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाके आवेदन करने पर आपको ऋण भी दिया जाता है। तो इसे कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2022 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2022 ईस्वी में हुई थी। अब आपके सामने है 15 जनवरी, 14 जनवरी और 12 जनवरी। तो 15 जनवरी को दोस्तों इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में यानी भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन के पर चलते हैं। हाल ही में भव्य हेरिटेज वॉक के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में भव्य हेरिटेज वॉक के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत बीकानेर में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? बीकानेर में, जो राजस्थान में पड़ता है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत हुई है दोस्तों। ये रहा राजस्थान के बारे मैप है और कुछ फैक्ट है जिसको आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राहगीर आनंद उत्सव का आयोजन, क्या दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है? राहगीर आनंद उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में राहगीर आनंद उत्सव का आयोजन हुआ है। यह मध्य प्रदेश के सीएम अभी कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर मोहन यादव है, नवनिर्मित सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के। इनके द्वारा 14 से
28 जनवरी, कितना दोस्तों, 14 से 28 जनवरी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहेगा, इस उत्सव का खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा सामुदायिक आनंद को, जितने भी सुदूर इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उन सभी इलाकों में खेल को बढ़ावा देना, उनके संस्कृति को बढ़ावा देना। कब से कब तक इसको मनाया जाएगा, तो यह 14 जनवरी से 28 जनवरी तक इस उत्सव का आयोजन है। 14 जनवरी टू 28 जनवरी तक इस उत्सव को मनाया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बिहार है दोस्तों, तो बिहार में राजगीर महोत्सव मनाया गया है, थावे महोत्सव मनाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा अयोध्या में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया दोस्तों। अयोध्या से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वचन खाली नहीं होने देंगे, रोज आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चन लाएंगे। जब तक राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता है, रामलला अपने घर में विराजमान नहीं हो जाते, तब तक आपसे अयोध्या के मामले में 2 क्वेश्चन, 1 या 2, 3 क्वेश्चन प्रतिदिन लाएंगे। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा अयोध्या में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटो रिक्शा शुरू किया गया है। ऑप्शन है ओला, जुपिटर, उबेर, नोट। तो दोस्तों अभी उबेर के द्वारा, किसके द्वारा, उबेर के द्वारा। उबेर के अध्यक्ष कौन है, प्रभजीत सिंह। उबेर के अध्यक्ष कौन है इसके, प्रभजीत सिंह। इनके द्वारा अयोध्या में रामलला के जन्म उत्सव के अवसर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे क्या फायदा होगा दोस्तों अयोध्या में, तो इसका वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसमें से धुआं नहीं निकलता है, ये चार्जिंग से चलता है और बैटरी से चलता है। तो उबेर के द्वारा, किसके द्वारा, उबेर के द्वारा अभी अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा को शुरू किया गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारतीय थाईलैंड नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा शुरू हुआ। तो अभी दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है, जिसका नाम क्या है, एक्स अयुत्या। क्या नाम है दोस्तों, एक्स अयुत्या नाम है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, लिखते हैं यहाँ पे, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पैटर्न के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों अभी नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से लेकर 2023 तक का डाटा अभी लॉन्च दिया है। इस डाटा के अनुसार यानी भारत में गरीबों की संख्या, भारत में क्या दोस्तों, गरीबों की संख्या में काफी कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है दोस्तों, तो 17.89% की, कितने परसेंट की, 17.89% की कमी आई है। और इस डाटा को 1% तक लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है नीति आयोग के द्वारा, तो 2030 तक इसको 1% तक का लाने का लक्ष्य रखा गया है। किसको, गरीबी रेखा से नीचे लाने के लिए। अब जानते हैं वर्तमान में कितना है, वर्तमान में गरीबी कितना, गरीबी का परसेंट कितना है, 11%। वर्तमान में गरीबी 11% है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फिर भी 80 करोड़ लोग यहाँ के मुफ्त में अनाज ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वोट लेने के लिए लोगों को लुभाया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों नीति आयोग के CEO कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो अभी अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। यानी पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। और इसके CEO कौन है, तो BR सुब्रमण्यम है। और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, सुमन बेरी है। अब आते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। अब आते हैं ऑप्शन पर। इसमें पहला राज्य यानी कमी दर्ज करने में दोस्तों पहला राज्य आपका बना है, पहला राज्य आपका यूपी बना है, सेकेंड नंबर पर बिहार आया है और थर्ड नंबर पर आपका MP आया है। कौन को पहला राज्य कौन बना है, पहला राज्य यूपी बना है, दूसरा राज्य बिहार बना है और तीसरा राज्य आपका
एमपी यानी मध्य प्रदेश बना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों का ऑप्शन हम इसमें डाल दिए। पुरुष में पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हैं, और दीप्ति शर्मा जो कि भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी है। एक ऑप्शन मोहम्मद शमी भी है और रोहित शर्मा भी है। इन दोनों ऑप्शन पर भी बारी बारी से चर्चा होगा। पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान है और इस सत्र 2024 आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी है, जिन्हें 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुना गया है। उसके बाद महिला के लिए यहां लिख देते हैं महिला के लिए दीप्ति शर्मा और पुरुष के लिए अब जानते हैं मोहम्मद शमी को दोस्तों। तो मोहम्मद शमी को अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और रोहित शर्मा T20 में 150 इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 150 कौन अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके सामने मैडिसन मार्स, एली ब्रेक्स, ऑप्शन ए बी और इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये जो किताब जीती है ना, वो भारतीय वायुसेना में अधिकारी भी है। ठीक है, तो अमेरिका का जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो इनसे बच कर रहिएगा, मरको करेगी। तो मैडिसन मार्स कौन जीती है दोस्तों? मैडिसन मार्स जीती है मिस अमेरिका 2024 की किताब, जो कि 22 साल की उम्र की है और भारतीय वायुसेना की है। माफ कीजिएगा, अमेरिकी वायुसेना की क्या है? अधिकारी भी है। एली ब्रेक्स यह उप विजेता है। एली ब्रेक्स क्या है दोस्तों? उप विजेता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सीमा शुल्क में अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों अभी भारत के प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश और केरल के दौरा पर गए थे। कहाँ गए थे? आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। तो आंध्र प्रदेश में कहा दोस्तों? आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क का अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आपके सामने ऑप्शन है नॉर्वे, ताइवान, मालदीव, इजिप्ट। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।